अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रोजाना ऐसी ही मजेदार कहानी का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी सुनते हैं। मैंने आदित्य को अपनी कहानी नहीं बताई थी। मुझे डर था कि कहीं वह मुझे गलत ना समझे। एक दिन जब हम दोनों ऑफिस के बाद एक कैफे में बैठे थे, आदित्य ने मेरी आंखों में देखा और कहा, साक्षी, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या बात है आदित्य? उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। आदित्य की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, आदित्य, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, लेकिन मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताना चाहती हूं। फिर मैंने आदित्य को आर्यन और अपनी अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी बताई। आदित्य ने ध्यान से मेरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। आदित्य की बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने उसे कहा, आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। आदित्य ने कहा, मैं इंतजार करूंगा साक्षी, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूं। उस दिन के बाद आदित्य और मैं और भी करीब आ गए। उसने मेरे दिल के दर्द को समझा और मुझे खुशी देने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे मेरे दिल में आदित्य के लिए भी जगह बनने लगी। उसका प्यार और देखभाल ने मुझे फिर से जीना सिखाया। समय के साथ आदित्य और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हमने एक दूसरे को और गहराई से समझा और जाना। आदित्य ने मुझे यह एहसास दिलाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उसने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन जब हम दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, तब आदित्य ने मेरा हाथ थामा और कहा, साक्षी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार देख मैं भावुक हो गई। मैंने धीरे से कहा, हां आदित्य, मैं तुमसे शादी करूंगी। हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। हमारे परिवार और दोस्त बहुत खुश थे। शादी का दिन आ गया और वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आदित्य और मैंने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। शादी के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। आदित्य ने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैंने कभी चाहा भी नहीं था। उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल के जख्मों को भर दिया। मैंने आर्यन को भुला दिया और अपनी नई जिंदगी में खुश रहने लगी। आज मैं और आदित्य साथ हैं, खुश हैं। हमारी एक प्यारी सी बेटी भी है जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती है। और इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह एक सुंदर प्रेम कहानी है जिसमें राइटर ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार समय के साथ बदलता नहीं है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मैजिक मंत्रा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।